अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। डियर कैंडिडेट्स, आज हम बात करेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बीपीएस 17 स्केल की। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में सीट अनाउंस की है, जॉब अनाउंस की है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। बहुत इंपॉर्टेंट जॉब और 17 स्केल की जॉब है और इसी के बारे में हम इसके सिलेबस और प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका सिलेबस और इसका प्रोसीजर जो है वो डिस्कस करेंगे। डियर कैंडिडेट, प्रोसीजर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट मिल सके। तो और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है मैं अपलोड करता रहता हूँ, वो भी आपको टाइमली मिल सके। तो डियर कैंडिडेट्स, हम प्रोसीजर की बात करते हैं कि इसमें जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की जो सीट है उसमें उन्होंने 17 सीट्स अनाउंस की हैं। उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री है और कंप्यूटर लिटरेट होना ज़रूरी है। मेल की एज जो है वो 33 ईयर्स रखी है और फीमेल की एज जो है वो 36 ईयर्स है। डियर कैंडिडेट, सिलेबस जो है इसका वो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन 100 मार्क्स का होगा, उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन भी 100 मार्क्स का होगा, जनरल नॉलेज जो है वो भी 100 मार्क्स का होगा और हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो भी 100 मार्क्स का होगा। तो 400 का मार्क्स जो है वो रिटन आपका टेस्ट होगा और उसके बाद 200 का जो है वो वाइवा होगा, आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपकी सिलेक्शन जो है वो होगी। इसमें मैं एक चीज़ बताता जाऊँ कि 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स जो हैं वो आपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट में लेने ज़रूरी हैं, जबकि ओवरऑल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि अगर इंग्लिश ऐसे में आपके 40 हैं तो आप पास हैं, लेकिन जब आप चारों सब्जेक्ट्स को आप इकट्ठा करेंगे, क्यूमुलेट करेंगे, तो क्यूमुलेटिव मार्क्स आपके जो हैं वो 400 में से 200 से अबव होने चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द इंटरव्यू। तो 50% ओवरऑल होने चाहिए और 40% पर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स होने चाहिए। डियर कैंडिडेट्स, अब हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश ऐसे कंपोजिशन में ऐसे आएगा आपका, क्योंकि 50-50 मार्क्स का होगा। इंग्लिश ऐसे 50 का हो सकता है, कंपोजिशन भी 50 का हो सकता है। तो उसमें ऐसे आएगा, आपको प्रेसी आएगी, कॉम्प्रिहेंशन आएगी, ग्रामर आएगी। ग्रामर में आपके प्रपोजिशन के फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती हैं, पैराग्राफ राइटिंग आ सकती है, लेटर आ सकता है, ईडियम और वोकेबलरी में आपके वो 5 मार्क्स के जो हैं वो सिनोनिम्स दे सकते हैं, एंटोनिम दे सकते हैं या उसका मीनिंग दे सकते हैं, वोकैब जो है इस तरह की आ सकती है। तो ये इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन का पैटर्न है जिसको मैंने आपको बताया है, और इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह इंग्लिश ऐसे का पेपर इसी पैटर्न के मुताबिक आएगा। डियर कैंडिडेट्स, उर्दू ऐसे का जो कंपोजिशन का पेपर है उसमें जो है वो तलखीस है, उसके बाद सेंटेंस करेक्शन यानी कि जुमलों की दुरुस्तगी आ सकती है, तशरीह है, अशार की तशरीह जो है वो अशार दिए जा सकते हैं आपको, उसकी आपने तशरीह करनी होगी और ट्रांसलेशन भी आ सकती है इसमें इंग्लिश टू उर्दू को। बेसिकली ये इंग्लिश ऐसे उर्दू ऐसे और कंपोजिशन का पेपर जो वो भी 100 मार्क्स का है। तो 50-50 मार्क्स का भी हो सकता है कि उर्दू ऐसे 50 का आ जाए, कंपोजिशन 50 की आ जाए। ये डिपेंड करेगा कि वो जो पेपर पेपर मेकर जो है, पेपर सेटर जो है वो पेपर जो है वो किस तरह का सेट करता है। लेकिन उर्दू ऐसे और कंपोजिशन में जो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो यही होते हैं और इसमें से पेपर जो होता है वो उर्दू ऐसे और कंपोजिशन का आएगा। डियर कैंडिडेट्स, जनरल नॉलेज का पेपर भी होगा इसमें 100 मार्क्स का और उसमें जनरल नॉलेज में इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर लिटरेसी है। तो इसको अगर आप इक्वल मार्क्स में डिवाइड करें तो 25-25 मार्क्स के भी आ सकते हैं। और अगर आप वैसे कोई जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ या साइंस के क्वेश्चंस आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं, तो उसके लिए वो भी आप तैयार रखें। लेकिन इन 4 चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करें, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर लिटरेसी में। डियर कैंडिडेट्स, नेक्स्ट जो है वो ये हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड कोऑपरेटिव्स टुडे में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल 1927, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, फार्म कोऑपरेटिव, सप्लाई कोऑपरेटिव, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट इन पाकिस्तान, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव और बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेटिव के कोर्स कंटेंट है। इसको आप प्रिपेयर कीजिएगा। जो कोऑपरेटिव का 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है वो इसी कंटेंट में से आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फर्दर मैंने इंग्लिश ऐसे के हवाले से वीडियोस चैनल पे अपलोड किए हैं कि इंग्लिश ऐसे को कैसे अटैम्प्ट किया जाता है, और इंग्लिश ग्रामर के हवाले से मैंने भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। जनरल नॉलेज के हवाले से मैंने वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की हुई हैं, और कि जनरल नॉलेज किस तरह आएगा। पाकिस्तान अफेयर के बारे में मैंने डेट वाइज भी एक कोशिश शुरू की हुई है। इंशाल्लाह उसको भी मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा कि डेट वाइज पाकिस्तान अफेयर्स के जो आपके हैं वो डेट वाइज उसको मेंटेन किया
किया जाए और उसके लिए आपको प्रेजेंट किया जाए। इसी तरह इस्लामियात के हवाले से भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। कंप्यूटर का भी मैं टच करूँगा इंशाल्लाह। कंप्यूटर के हवाले से भी जो शॉर्टकट कीज़ हैं और कंप्यूटर में आपके जो बेसिक्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंट्रोल डिवाइसेस, उनको कैसे उनको भी इलैबोरेट करूँगा कि उनका पर्पस क्या होता है। सो चैनल से अपडेट रहने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इससे हमें इंकरेजमेंट मिलेगी ताकि हम फर्दर जो है वो आपके लिए ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ लेकर आएँ। थैंक यू।